जय हिंद बच्चों। ये तो तेरे नैन है तिरछे, दूसरे काजल में तीसरा नजरे दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन। तो दिया हुआ है कि यदि किसी कमरे की लंबाई 22.5 फुट, चौड़ाई 17.5 फुट तथा ऊंचाई 12 फुट है तो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालिए। यह मीटर में सेंटीमीटर में नहीं है, फुट में दिया हुआ है। कमरा की लंबाई दिया हुआ है 22.5 फुट। और फिर कमरा की क्या दिया हुआ बच्चा? चौड़ाई दिया हुआ है 17.5 फुट। और फिर कमरा की ऊंचाई दिया हुआ है 12 फुट। अब अलग अलग है, इसका मतलब है कि कमरा तो आयताकार है तो इसका चारों दीवार भी आयताकार रहेगा। इसका लंबाई चौड़ाई में फर्क हो गया तो आयताकार कमरा के दीवारों से हो गया चारों दीवारों का, कॉपी में चारों दीवारों लिखिएगा, क्षेत्रफल बराबर क्या है बच्चा? आयताकार यदि कमरा है और उसके दीवारों का क्षेत्रफल, दीवारों का डेंटिंग पेंटिंग करना है तो उसमें क्या खर्च लगेगा, पहले उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसके अनुसार होता है 2 गुना ऊंचाई और फिर लंबाई और जोड़ चौड़ाई। अब क्या करेंगे?
आयताकार कमरा के दीवारों का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 2 और ऊंचाई दिया हुआ है 12 फुट और फिर लंबाई दिया हुआ है 22.5 फुट और फिर चौड़ाई दिया हुआ है 17.5 फुट। अब बस सजा दिए तो आपका बन गया। तो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा बच्चा 12 दूना 24 फुट। और गुना फुट लास्ट में लिखेंगे। फुट में है तो फुट में ही गुना करके आएगा 24 गुना और 5 5 10 और 7 2 9 और 1 10 और 2 1 3 और 1 40.0 यानी कैसे जोड़ दिए 22.5 और 17.5 5 5 10 दशमलव 7 2 9 1 10 और 2 1 3 और 1 4 40.0 पॉइंट के बाद 0 है तो इसका मतलब सिर्फ 40 हुआ बराबर 24 चौक 96 इतना 24 चौक 96 और 1 शून्य दशमलव के बाद इस शून्य का कोई वैल्यू नहीं रहा। तो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर अब लिख लेंगे क्या चीज में आया बराबर 960 वर्ग फुट में है तो वर्ग फुट में आएगा या 960 फुट स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं या तो वर्ग फुट। यही आ गया आंसर।
तो आप इस मैथ को समझ गए होंगे बच्चे। इस पुअर टीचर से जो बन पड़ा उसे मैं बनाती हूँ। मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानती हूँ, मुझ में कोई काबिलियत कोई खासियत नहीं है, बस हल्का फल्का जो कुछ मैं पढ़ा पाती हूँ बस उतना ही बताती हूँ। आप लोग मुझे क्षमा करेंगे, गलतियों को मुझे शेयर करेंगे तो मैं उन गलतियों को अपने इसी जीवन में सुधारने की कोशिश करूँगी आइंदे से। और क्योंकि अपना गलती स्वयं नहीं दिखता है। मेरी शुभकामनाएं हमेशा आप लोगों के साथ बनी रहेगी और मैं आशा करती हूँ कि हमारे जो भाई, जो व्यूवर्स, जो बहनें और जो मेरी बहुएं, नाती नतनियाँ, पोते पोतियाँ जो भी देखते हैं उन्हें मैं दिल से हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।